धन सद्गुरु पुस्तक रूहानियत का सार चैप्टर 24 औरों की मदद करो। इंसान अपना फ़ायदा सोचते हुए ही कोई कार्य करने की कोशिश करता है, पर जब हम महापुरुषों की ज़िंदगी देखते हैं तो वह अपने लिए नहीं औरों के लिए जीते हैं। उनकी ज़िंदगी औरों की मदद करते हुए गुजरती है, इसलिए नहीं कि उससे उन्हें कोई फ़ायदा होगा, बल्कि इसलिए कि उससे किसी दूसरे का दुख दर्द दूर होगा। महापुरुषों की ज़िंदगी से कुछ ऐसे पद चिन्ह हमें मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि हमारी अपनी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। एक साधु की ज़िंदगी का किस्सा है। उस ज़माने में साधु यात्रा पर जाया करते थे। जब वह एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे थे तो जो खाना वह साथ लाए थे वह ख़त्म हो गया। वह चलते चलते एक गांव में पहुँचे। वहाँ उन्हें रास्ते में एक आदमी मिला। उन्होंने उससे खाने के लिए कहा तो उसने कहा कि आजकल तो हालत बहुत ख़राब है, यहाँ तो खाना नहीं मिल सकता क्योंकि बारिश नहीं हुई, गेहूँ नहीं उगे, कुछ फसल नहीं कटी। यहाँ पर हर एक पल बहुत ख़राब है। साधु जी आगे गए तो उन्हें एक और इंसान मिला। उन्होंने उससे कहा कि आपके पास कुछ खाने को है, मुझे बहुत भूख लगी है। तो उसने कहा कि यहाँ तो हमारे अपने खाने के लिए नहीं है, तो मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। ऐसे उन्होंने कई लोगों से पूछा। सब उनको ना करके अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। वह सड़क के किनारे पर बेहाल होकर लेट गए। जब वह लेटे हुए थे तो एक बुढ़िया वहाँ से गुज़र रही थी। उसने देखा कि कोई सड़क पर लेटा हुआ है। उसने जाकर पूछा कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ। साधु जी ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, क्या तुम मुझे कुछ खिला सकती हो। उसने कहा, मैं तुम्हें कुछ खिला सकती हूँ। मेरे 3 बेटे हैं और मेरे घर में 4 रोटियाँ हैं, मैं आपको एक रोटी खिला दूँगी। तो उन्होंने कहा कि बाकियों का क्या होगा। तो उसने कहा, आप एक नहीं 2 रोटियाँ खा लेना। तो साधु जी ने कहा कि आप लोग क्या खाओगे। तो उसने कहा कि 2 आप खा लेना और 2 बच जाएंगी, हम आधी आधी करके खा लेंगे। वह साधु जी को अपने घर लेकर गई, उन्हें 2 रोटियां खिलाई तो साधु जी के शरीर में बहुत ताकत आई। उसने और उसके बच्चों ने आधी आधी रोटी खाई और वह रात को सो गए। सुबह जब साधु जी उठे और जाने लगे तो उन्हें लगा कि इस औरत ने मेरी बहुत मदद की है। साधु जी काफ़ी पहुँचे हुए थे। उन्होंने उससे कहा, आपकी जो मर्ज़ी हो मांग लो, आपको जो चाहिए वह आप मांग लो, आपको मिल जाएगा। तो उस बुज़ुर्ग औरत ने कहा कि हमारे गांव में जो सूखा पड़ा हुआ है वह हट जाए ताकि खाने के लिए सबको कुछ ना कुछ मिल जाए। साधु जी को बहुत अच्छा लगा कि उस बुज़ुर्ग औरत ने अपने लिए नहीं कुछ मांगा, उसने गांव के लिए मांगा। तो साधु जी उस पर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं तुम्हें एक दवाई देकर जा रहा हूँ। यह दवाई जब भी किसी बीमार को दोगी तो वह ठीक हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है कि तुम किसी से कोई पैसा नहीं लेना। दूसरी शर्त यह है कि कोई तुमसे इसका नुस्खा पूछेगा तो तुम्हें नहीं बताना है। तो उसने पूछा कि जब यह दवाई ख़त्म हो जाएगी तो मैं इसे कहाँ से लाऊंगी। उन्होंने कहा कि इस दवाई की जड़ी बूटियाँ तुम्हारे घर के पीछे लगी हुई हैं। तुम यह जड़ी बूटियाँ जब भी किसी को दोगी तो उसकी बीमारी चली जाएगी। ऐसा कहकर वह साधु जी चले गए। गांव में जब भी कोई बीमार होता तो उस बुज़ुर्ग औरत के पास आता था, तो वह जड़ी बूटी देती और वह ठीक हो जाता। आहिस्ता आहिस्ता उस औरत का नाम होना शुरू हो गया। एक दिन गांव का मुखिया उसके पास आया और उसने देखा कि उसका घर बहुत टूटा फूटा है, घर की हालत कुछ भी सुधरी नहीं है और कई साल गुजर गए थे
तो उसने उस बुज़ुर्ग औरत से कहा कि तुम इतने लोगों की मदद करती हो, इन लोगों को दवाइयाँ देती रहती हो, इनसे कुछ पैसे क्यों नहीं लेती ताकि तुम्हारी घर गृहस्थी बेहतर हो जाए, तुम्हारे रहने की जगह भी अच्छी हो जाए, तुम्हारे खाने पीने की चीज़ें भी अच्छी हो जाएं। उसने कहा, नहीं, मैंने प्रण लिया है कि मैं किसी से पैसा नहीं लूँगी। साधु जी यही कह गए थे कि तुम किसी से पैसा लोगी तो यह दवाई काम नहीं करेगी। तो मुखिया ने कहा कि यह तो वह तुमसे कह गए हैं, मुझसे तो नहीं कहा। मैं पैसे ले लिया करूँगा, दवाई तुम दो, पैसे मैं ले लिया करूँगा और फिर तुम्हें दे दिया करूँगा। उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी। उन्होंने कहा, ठीक है, फिर तुम मुझे इसका नुस्खा ही बता दो। तुमने तो पैसे कमाने नहीं, मैं कहीं और जाकर पैसे कमा सकता हूँ। तो उसने इससे भी इनकार कर दिया। कुछ समय बाद वहाँ के राजा का राजकुमार बीमार हो गया। राजा ने उसका बड़ा इलाज करवाया, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। राजा को पता चला कि इस बुज़ुर्ग औरत की दवाई से लोग ठीक हो जाते हैं। तो उसने अपने बेटे को वहाँ भेजा, तो राजकुमार ठीक हो गया। राजा भी बहुत खुश हुआ। राजा ने खुशी में उस औरत के तीनों बेटों को बड़ी से बड़ी जागीर दे दी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो प्रभु हमें उसका फल ज़रूर देते हैं। कई बार फल कब मिलेगा वह हमारी समझ में नहीं आता। हम चाहते हैं कि फल अभी मिल जाए। हम चाहते हैं कि मैंने यह किया है, उसका फल मुझे अभी मिल जाए। उसका फल हमें कब मिलना है यह तो प्रभु के हाथ में है। अगर हम इस नियत से करें कि इससे हमें कुछ फल मिलेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। महापुरुष हमें समझाते हैं कि हमें ऐसी ज़िंदगी जीनी है जिसमें हम औरों की मदद करें, निष्काम सेवा भाव से जिएं। तभी हम अपनी मंजिल की ओर कदम उठा पाएंगे। हम अपने घरों में देखते हैं कि भाई भाई का हिस्सा मार रहा है। जायदाद के लिए भाई बहन में लड़ाई हो रही है क्योंकि कोई बुजुर्ग चल बसा। उससे माहौल तो खराब होता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा खराबी हमारी अपनी होती है। अगर हमें प्रभु को पाना है तो हम वह कार्य करें जिनसे सब और शांति आ जाए। लेकिन अगर हम फल की चाह में कुछ करें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। जब हम महापुरुषों की ज़िंदगी देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी का लक्ष्य प्रभु प्रेम की ओर कदम उठाना था, और प्रभु प्रेम इंसानों से प्रेम करके ही विकसित होता है। उनकी मदद सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं बल्कि सभी जीवों तक पहुंचती है। इस किस्म की ज़िंदगी ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। जब इंसान ऐसी ज़िंदगी जीता है तो उसके अंदर हलचल कम होनी शुरू हो जाती है। जब हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं, औरों की कोई फ़िक्र नहीं करते, तो जो तकलीफ़ें हम औरों को पहुंचाते हैं उनका असर हमारी ज़िंदगी में ज़रूर होता है, जो हमें शांत होने से रोक देता है। जब तक हम शांत नहीं हो पाएंगे तब तक हम अंदर के मंडलों में प्रवास नहीं करेंगे। थैंक यू महाराज जी।